अमृतसर में जेल में हुई कैदी की मौत पर उसके परिवार वालों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि वे रिपोर्ट के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अमृतसर जेल में एक कैदी की एड्स से मौत के रिपोर्ट के खिलाफ परिजनों ने कोर्ट का रुख करने की बात कही है। अमृतसर जेल में नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में सजा काट रहे एक कैदी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट में उसे एड्स होने की बात सामने आई है। परिजनों का कहना है कि उसे टीबी की बीमारी तो थी ही, लेकिन जेल के अंदर एड्स कैसे हुआ, वो इसके खिलाफ कोर्ट का रुख करेंगे। जब ये हमारा लड़का अंदर गया तब ये बिल्कुल ठीक था, तो हमें ये देखना है कि ये जो अंदर लड़के को HIV हुआ है और टीबी हुई है, किस कारण हुई है। क्योंकि ये जो लड़का एडिक्टेड हुआ है ये अंदर ही हुआ है, और ये जेल में सप्लाई कौन कर रहा है। चलो हमारे साथ तो जो हुआ ही हुआ है, लेकिन जो अंदर बच्चे हैं उनके साथ भी यही हो रहा है। हम इसके बाद अब हाई कोर्ट में अपील करेंगे। जबकि जेल प्रशासन का कहना है कि जेल में वातावरण बिल्कुल साफ सुथरा है। कैदी के टेस्ट में ही उसकी बीमारी का पता चला था। मृतक कैदी को 2007 में नशीले कैप्सूल बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ संदीप अरोड़, जी मीडिया। अमृतसर में आवारा कुत्तों का आतंक लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में आवारा कुत्ते रोजाना करीब 50 लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। पंजाब में हर गली, हर मोहल्ले और हर सड़क पर आवारा कुत्ते घूमते देखे जा सकते हैं, जिनके कहर के मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। अमृतसर के मेयर भी मानते हैं कि आवारा कुत्तों की समस्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने इस पर काबू पाने के लिए कुत्तों की नसबंदी करनी शुरू की, तो केंद्रीय मंत्री ने फोन कर ऑपरेशन करने से मना कर दिया। थोड़ा भी अर्ली ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੌਗਸ ਦੇ ਝੁੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਝਪਟ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਕੜਨ ਦਾ ਵੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। पंजाब में आवारा कुत्ते रोजाना करीब 50 लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। पिछले साल पंजाब सरकार ने विधानसभा में बताया था कि पिछले 2 सालों में आवारा कुत्तों ने पंजाब में करीब 38,000 लोगों को अपना शिकार बनाया था, जिनमें से करीब 36,000 शिकार ग्रामीण इलाकों में थे। नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम के आंकड़ों के मुताबिक 2012 में कुत्तों की कराई गई गिनती में पता चला था कि पूरे पंजाब में करीब 3 लाख कुत्ते मौजूद हैं, जिनकी तादाद अब और ज्यादा हो गई होगी। SPC अमृतसर के इंस्पेक्टर अशोक जोशी ने बताया कि अमृतसर में करीब 39,000 कुत्ते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि कुत्तों के आतंक से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, नसबंदी। नगर निगम की तरफ से ये काम शुरू किया गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद कुत्तों की देखरेख नहीं की जाती थी, जिनसे उनकी मौत हो जाती थी, जिस पर SPCA ने एतराज किया और ऑपरेशन बंद हो गए। अमृतसर में आवारा कुत्तों से परेशान लोग सरकार और प्रशासन से इनसे निजात दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार का कहना है कि गुरुग्राम में रोडवेज के बसों के नाम पर डुप्लीकेट बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा की सड़कों पर परिवहन विभाग की डुप्लीकेट बसें चलाने का खुलासा हुआ है। साइबर सिटी गुरुग्राम में हरियाणा रोडवेज के नाम पर डुप्लीकेट बसें चल रही हैं। इस बात का खुलासा खुद सूबे के परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार ने किया है। कृष्णलाल पंवार ने छापेमारी के दौरान पाया कि हरियाणा रोडवेज की रंग रूप वाली 2 नकली बसें मेवात जा रही थी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस और RTA विभाग को इसकी जानकारी दी। ऐसा इनके कागजात वगैरह चेक किए गए, इनके पास परमिट है, इनका टैक्स पूरा है। हाँ, थोड़ा सा वायलेशन कलर का है, वो इनको बोल दिया गया है। ये दोनों ही डुप्लीकेट बसों पर हरियाणा शक्ति और हरियाणा एक्सप्रेस का स्लोगन भी लिखा हुआ था, जिसे विभाग ने पेंट के जरिए हटाने का फैसला किया है। इनका चालान कर दिया गया है, गाड़ी इंपाउंड कर दी गई है और बाकी कलर चेंज करने के बाद इनको छोड़ा जाएगा। परिवहन मंत्री के आदेश पर दोनों बसों को कब्जे में लेकर विभागीय कार्रवाई तेज कर दी गई है। दोनों ही डुप्लीकेट बसों पर हरियाणा शक्ति, हरियाणा एक्सप्रेस का स्लोगन भी लिखा हुआ था। गुरुग्राम से आलोक उपाध्याय, जी मीडिया।
मेवात में गौ तस्करी के लिए ले जाई जा रही गायों के वाहन का पुलिस ने पीछा किया तो उस वाहन का टायर फटने से 4 गायों की मौत हो गई और आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मेवात में गौ तस्करी के मामले अभी नहीं रुके हैं। हरियाणा में गौकशी को लेकर सख्त कानून है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगती नहीं दिखाई दे रही। तस्वीरें मेवात की हैं, जहां गौकशी के लिए गायों को ले जाया जा रहा था, लेकिन जब पुलिस ने इस गाड़ी का पीछा किया तो कुछ देरी पर गाड़ी का अगला टायर फट गया और ये हादसा हो गया। इस हादसे में 4 गायों की मौत हो गई, जबकि 13 गायों को गौशाला भेज दिया गया। ये इनको इधर से ला रहे थे जी, नूह साइड से घाटी से। इसमें जी ये थी 13 जिंदा, 4 मर गई और 4 को यहाँ दफना दिया। इस गाड़ी में कुल 17 गाय सवार थी। घटना के बाद से ड्राइवर फरार हो गया है। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर गौकशी एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मुलाजमान का पता लग करके खिलाफ मुकदमा दिया जाएगा। उनको जो मरी है उनको यहाँ दफना दिया गया है, बाकियों को गौशाला छोड़ दिया। गौकशी के खिलाफ सूबे में कानून बनाने के बाद भी इस तरह की घटनाओं का सामने आना कई सवाल खड़े करता है। मेवात से अनिल मोहनिया के साथ विजय कुमार, जी मीडिया। फरीदाबाद में दोस्ती में दरार आने पर एक पुरुष दोस्त ने महिला दोस्त के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दे डाला। फरीदाबाद में एक महिला के साथ गैंगरेप करने और फिर उसे जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। माफी मांगने के बहाने महिला को बुलाया और फिर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। घटना दिल्ली से सटे फरीदाबाद की है, जहां एक महिला की एक शख्स के साथ दोस्ती थी, लेकिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई। एक दिन ललित ने माफी मांगने के बहाने महिला को बुलाया और फिर दोस्ती के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। करीब 1 महीना पहले लेडी ने बताया कि मेरा ललित से झगड़ा हो गया था और अब 20/2/2017 को ललित ने उसे फ़ोन करके बुलाया कि भाई मैं तेरे से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, वो आप मकान से नीचे आ जाओ। जो लड़की वहाँ से नीचे आई, जो ललित कार लेके वो पहले से ही खड़ा हुआ था। कार में लड़की ने बताया कि पहले से ही 4 बंदे थे। लेडी ने बताया कि 2 लड़कों ने मेरे साथ ये रेप किया है और जो 2 और थे उन्होंने उनके साथ रेप नहीं किया। आरोपी महिला को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस पे हमने FIR लॉन्च कर ली है और तफ्तीश जारी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। फरीदाबाद से विनोद मित्तल, जी मीडिया। कुरुक्षेत्र में एक फौजी पर TTE को चलती ट्रेन से नीचे फेंकने का आरोप लगा है। TTE की हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। कुरुक्षेत्र में एक फौजी द्वारा TTE को चलती ट्रेन से नीचे फेंकने का मामला सामने आया है। अस्पताल में भर्ती इस शख्स का नाम एंडी कक्कड़ है, जो पेशे से TTE है, लेकिन इसका आरोप है कि इसकी ये हालत एक फौजी ने की है। जब TTE कक्कड़ ट्रेन में बिना टिकट की यात्रा कर रहे एक शख्स की टिकट बना रहे थे। आरोप है कि उस शख्स ने एंडी कक्कड़ को ट्रेन से नीचे फेंक दिया। आरोपी रांची जा रहा था। पता नहीं इसके माइंड में क्या था, बोलते हुए तो पहले उसने ऐसा लगा नहीं, लेकिन उसके दिमाग में क्या था, उसने मतलब जैसे मैंने टिकट बना के आगे को चला, धक्का दिया, दरवाजा खोला था क्योंकि कुछ लोग शाहबाद उतरे थे। फिलहाल अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि फौजी किस यूनिट का था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। किस यूनिट का है, आर्मी का है, BSF का है, CRPF का है, किसका है? जांच कर दिया, विदाउट था, अभी जांच चल रही है। उसकी टिकट बनाई 850 की, उसने पैसे दिए हैं। कन्फर्म होगा सर कौन था? नहीं, ये कन्फर्म नहीं हो सकता, सिर्फ उसके साइन है। वहीं डॉक्टर की माने तो TTE की हालत खतरे से बाहर है। हालांकि एंडी कक्कड़ की हालत पहले से बेहतर है, लेकिन इस घटना से लोग काफी सत्ते में हैं। राकेश रोहिला, जी मीडिया, कुरुक्षेत्र। 1 मार्च से शुरू होने वाले हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र को लेकर विधानसभा स्पीकर ने विपक्ष से सहयोग की अपील की है। 1 मार्च से शुरू हो रहे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। 1 मार्च से 7 मार्च तक चलने वाले हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जहां विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी पूरी कर ली है, वहीं विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल के लिए सत्र को सुचारू रूप से चलाने की
चुनौती होगी। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। लॉ एंड ऑर्डर की अरेंजमेंट के लिए पुलिस ने अपने जो कांस्टेबल्स हैं वो यहाँ पर गेट पे कंप्यूटराइज ढंग से हम करेंगे, क्योंकि जो भी प्रोसेस है उसकी वेरिफिकेशन भी करने में आसानी होगी और आईडी जो है उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल ने बताया कि अब तक विधायकों के 390 सवाल आ चुके हैं। साथ ही हंगामे के आसार को देखते हुए इस बार विधायकों को ऐसे मुद्दे उठाने की इजाजत नहीं होगी जो कोर्ट में लंबित हैं। सभी जानते हैं और सभी, लेकिन कोई ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जहाँ पर वो चाहते हैं कि वो उसका जवाब चाहते हैं या कोई सब जुडिस क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें हम अलाउ नहीं करते, तो तेजी जरूरत है वो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अधिकार को भी शालीन तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ये बजट वर्तमान वीरभद्र सरकार का आखिरी बजट होगा। इसके बाद हिमाचल में चुनावी गहमा-गहमी और तेज हो जाएगी। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। नए वित्तीय साल के लिए शिमला नगर निगम ने अपना बजट पेश कर दिया है, जिस पर विरोधी दल जमकर निशाने साध रहे हैं। शिमला नगर निगम ने नए वित्तीय वर्ष के लिए 401 करोड़ 67 लाख रुपए का बजट पारित किया है। शिमला नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए 401 करोड़ 67 लाख का बजट पारित किया है। बतौर मेयर अपने अंतिम बजट भाषण के दौरान संजय चौहान ने कहा कि इस बार लगभग 50 लाख रुपए के फायदे का बजट पारित किया गया है, जिससे शिमला का और ज्यादा विकास होगा। जो हमने नगर निगम का बजट प्रस्तुत किया है वो घाटे का बजट नहीं है। उसमें 44 करोड़ 57 लाख जो है वो फायदे का बजट है, और मैं इसके लिए पूरे शहरवासियों को जो है बधाई देना चाहता हूँ। जबकि कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों का आरोप है कि बजट में कुछ भी नया नहीं है। निगम ने अब तक न ही पीने के पानी की व्यवस्था की, न पार्किंग की समस्या दूर हुई, सीवरेज और सड़कों की समस्या भी जस की तस बनी हुई है। वही बजट जो सबसे पहले सत्र में प्रस्तुत किया गया, उसी की फोटोकॉपी रिपीट करके बोली गई। युवाओं के लिए कुछ नहीं, बुजुर्गों के लिए कुछ नहीं, महिलाओं के लिए कुछ नहीं, और उन लोगों के लिए कुछ नहीं जिन्होंने बड़ी बड़ी आस लेकर नगर निगम की उस आज से 5 साल पहले एक एमसी को चुना था। हिमाचल में ये साल चुनावी है। ऐसे में नगर निगम पर काबिज सीपीआईएम को विरोधियों ने निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। हिमाचल के बिलासपुर में एम्स के निर्माण में हो रही देरी पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा है। बिलासपुर में एम्स निर्माण को लेकर हिमाचल में नए सिरे से सियासत शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एम्स के निर्माण में हो रही देरी का ठीकरा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने केंद्र के माथे फोड़ा है। कौल सिंह ठाकुर के मुताबिक केंद्रीय टीम 1 मई 2015 को ही जमीन का निरीक्षण कर चुकी है, लेकिन 1.5 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद एम्स का शिलान्यास तक नहीं किया गया। इल्जाम सरासर गलत है। हमने जो है एम्स के लिए 650 बीघे जो अच्छी जमीन है जहां बिल्डिंगें बनेगी वो एम्स के हैंडओवर कर दी है, और जो दूसरी जमीन है उसका भी हमने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत केस देहरादून को भेज दिया है। मैं नड्डा साहब जी से फिर अनुरोध करूँगा कि जल्दी से जल्दी इसका जो है शिलान्यास करें, ताकि जो बिल्डिंगें जो है एम्स की बननी शुरू हो जाए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार केवल केंद्र के पाले में गेंद न डाले, बल्कि एम्स निर्माण के लिए जमीन भी दे। उनको गेंद डालने के साथ साथ जमीन भी डालें, फ्री ऑफ ऑल इनकम्बरेंसेस, कोई अड़चन ना हो, सभी बाधाओं से मुक्त जब वो जमीन दे देंगे तो निश्चित तौर पे उसका शिलान्यास होगा और कार्य प्रारंभ होगा। पिछले 1.5 साल से किसी को भी बिलासपुर एम्स की फिक्र नहीं थी, लेकिन चुनाव नजदीक आते देख सबको एम्स की याद आने लगी है। बिलासपुर से विजय भारद्वाज, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने आज सेना के गश्ती दल पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक आतंकी हमले में सेना के 3 जवान शहीद हो गए। हमला रात के 2:30 बजे हुआ, जब 44 राष्ट्रीय राइफल की एक पेट्रोलिंग पार्टी शोपियां के कुंगू में सर्च ऑपरेशन के बाद लौट रही थी। चित्तरगाम में अचानक कुछ आतंकियों ने पेट्रोलिंग पार्टी पर हेवी फायरिंग शुरू कर दी। 3 जवान लांस नायक गुलाम मौजूदीन,
सिपाही सुरजीत कुमार और विकास कुमार आतंकियों की फायरिंग में शहीद हो गए। आतंकियों की गोलियों से जाना बेगम नाम की एक महिला की भी मौत हो गई। आतंकी हमले में एक मेजर और एक लेफ्टिनेंट कर्नल के अलावा 3 जवान घायल हो गए। सेना ने जवाबी फायरिंग की, लेकिन आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाकर बच निकले। सेना ने पूरे इलाके को घेर रखा है और सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के माने जा रहे हैं। 13 फरवरी को बांदीपुरा मुठभेड़ में 1 आतंकी मारा गया था और 3 जवान शहीद हुए थे। 12 फरवरी को कुलगाम मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए थे, 2 जवान शहीद हुए थे। कश्मीर में पिछले 50 दिनों में सेना और बीएसएफ ने 23 आतंकी मार गिराए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक घाटी में करीब 2000 पाकिस्तानी आतंकी सक्रिय हैं, जो हिजबुल और लश्कर के हैं। 2016 में सेना ने 140 आतंकियों को मार गिराया था और 76 को गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विशाल द्विवेदी, जी मीडिया। बीएसएफ को खबर मिली है कि कई आतंकी पाकिस्तान की तरफ से भारत में घुसने की फिराक में हैं, जिसे लेकर बीएसएफ पूरी तरह से तैयार है। खबर है कि सीमा पार से करीब 200 आतंकी भारत में घुसने की फिराक में हैं। सीमा पार से हिंदुस्तान की सरजमी पर आतंकी एक बार फिर दहशत फैलाने की फिराक में हैं। सूत्रों की माने तो इस वक्त सीमा के उस पार करीब 200 आतंकी भारत की सीमा में घुसपैठ की ताक में हैं। वहीं बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ भी उनके नापाक इरादों को नेस्तरा नाबूद करने को तैयार है। हर समय जो है जो अलर्टनेस, जो चौकन्ना और सतर्क रहने की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता के तहत जो ट्रूप्स हैं, जो हमारे बीएसएफ के जो जवान तैनात हैं, वो पूरे साल उसी लेवल पर सतर्क रहते हैं। बीएसएफ के आईजी राम अवतार के मुताबिक सेना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आतंकियों की संख्या कितनी है और उनकी तैयारी कितनी। सेना के जवान हर वक्त आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार हैं। रहा सवाल जो चौकन्नेपन रहने का, अलर्टनेस का, वो चाहे गिनती कितनी भी हो, जो अलर्टनेस लेवल है उसके अंदर कोई कमी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कम मिलिटेंट है तो जो है अलर्टनेस कम होगी, ज़्यादा है तो ज़्यादा होगी। हमारे लिए नंबर जो है मटेरियल है, अलर्टनेस लेवल जो है हमेशा चौकन्ने रहते हैं जवान और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। जनवरी में आतंकी रामगढ़ में सुरंग के रास्ते घुसे थे, जिन्हें बीएसएफ ने ढेर कर दिया था। रविंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, जम्मू। देश भर में महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। जम्मू के रियासी में स्थित शिवखोड़ी में भी भगवान भोलेनाथ के दर्शनों की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। महाशिवरात्रि को लेकर जम्मू कश्मीर के शिवखोड़ी में भक्तों का उत्साह देखने को मिल रहा है। महाशिवरात्रि को लेकर जम्मू के रियासी जिले में स्थित शिवखोड़ी में भी तैयारियां जोरों पर हैं। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शिवखोड़ी पर हर रोज हजारों की संख्या में लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिनका उत्साह देखते ही बन रहा है। आते हैं और भोले शंकर जी के दर्शन पाते हैं। ना जाने कितनी दूर से संगत आती है मन में मुरादे लेके कि हम शिवखोड़ी जाएंगे और बाबा जी के दर्शन करेंगे। जो भी सच्चे मन से इस दरबार में आता है, भोले शंकर मेरे बाबा उनकी मन की मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो फैसिलिटी भी बहुत ही अच्छे है, पानी का है, जो भी है बहुत ही अच्छा सुविधा है। वहीं महाशिवरात्रि पर्व के मद्देनजर शिवखोड़ी में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पुलिस बल के अलावा अर्धसैनिक बल की भी तैनाती की गई है। जहाँ एक तरफ महादेव के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है, वहीं पुलिस प्रशासन यहाँ की सजावट के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधा और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मुकम्मल इंतजामों में जुटा हुआ है। शिवखोड़ी में महादेव के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। राजौरी से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ दिनेश कुमार, जी मीडिया। और अब आगे देखिए मौसम का हाल। दिल्ली एनसीआर में जहां एक तरफ पारा बढ़ता जा रहा है, तो वहीं आज धूल भरी हवाओं का दौर भी चला। दिल्ली का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है, जबकि चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। गुरुग्राम में पारा 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हिसार का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा पंजाब की बात करें तो लुधियाना का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा। अमृतसर और पटियाला में अधिकतम तापमान 24 डिग्री नोट किया गया। बठिंडा में 25 डिग्री सेल्सियस रहा। और हिमाचल की बात करें तो मनाली में 12, शिमला में 15 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। धर्मशाला में 19, जबकि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में 13 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ी शहरों में मौसम साफ है, लेकिन तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया।
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।